प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 उसने कहा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि आपको पता है कि यदि शून्य को उठाया जाए और शून्य से 1 से भाग दे दिया जाए तो ये p हो जाता है और ये क्या बन जाता है? q बन जाता है। तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q बराबर क्या नहीं है? 0। तो जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। क्योंकि देखना इधर ध्यान से, यदि p और q दोनों पूर्णांक 0 पूर्ण संख्या मानी जाती है। 0 को क्या माना जाता है? पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 ये 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो उसके कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य एक परिमेय संख्या, तो बिल्कुल परिमेय संख्या की 0 बटा शून्य से 1 का भाग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो जिसको भी इस पृथ्वी का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको p बटे q के रूप में बैठाया जा सकता हो उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। देखना है इधर ध्यान से। तो ये बात सही है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q के रूप में क्या कर सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां q बराबर 0 है, q बराबर नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 का मतलब q बराबर 0 नहीं होगा। यदि q बराबर 0 हो जाएगा तो देखना बेटा कंडीशन कहाँ क्या बनेगी। यदि q बराबर यदि 0 कर दिया जाए तो 0 बटे 0 बराबर क्या हो जाएगा? फिर 0 बन जाएगा। तो q बराबर हमें क्या नहीं करना है? 0। यदि 1 बटे 0 कर दिया जाए तो फिर स्थिति क्या बन जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंफिनिटी का मतलब अनंत हो जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? अनंत। तो देखो चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इधर ध्यान से। हल नंबर दूसरा, उसने बोला कि 3 और 4 के बीच, तो पहले 3 लिख लेते हैं और इसके बाद 4 लिख लेते हैं। जब वो इसके कई ढेर सारे तरीके होते हैं हल करने के। यदि आपको 10 सेकंड में सवाल लगाना है तो आप सीधे लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 5 चाहिए ना? 5 परिमेय संख्याएं कितनी बोली है? 5 परिमेय संख्या। यदि 6 बोलता है तो 3.6। ये हमारी सब क्या आ जाएंगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो p बटे q के रूप में बदल जाएंगे। लेकिन हम यदि ऐसा कोई बच्चा जो गधा हो जिसको कुछ ना आता हो या इस तरीके से लिख देगा तो एग्जामिनर उसको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसने कितना कहा? कितनी परिमेय संख्या? 6। जब 6 परिमेय संख्याएं कहेगा तो आप 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7। तो आप उस संख्या में 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। इसमें भी 7 से गुणा और 7 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 7 की कितना हो जाएगा बेटा? 21। 21 बटा 7 इधर कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 बटा 7। अब क्रम से लिख देंगे। जैसे 21 के बाद क्या आता है? 22, तो 22 बटा 7। 22 के बाद 23, 23 बटा 7, इधर 24 बटा 7, इधर 25 बटा 7, इधर 26 बटा 7 और इधर क्या हो जाएगा बेटा? 27 बटा 7। ये हमारे पास कितनी बन गई? कितनी परिमेय संख्याएं आ गई? 6 परिमेय संख्याएं आ गई। किसके किसके बीच? 21 और 3 और 4 के बीच। तो करने का तरीका समझ में आया कि जो यदि 6 परिमेय संख्याएं कहेगा तो 6 से 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 7। 6 से 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 7। तो 7 का ऊपर संख्या से गुणा करेंगे और 7 का नीचे संख्या से भी गुणा करेंगे। दोनों बार गुणा किसका करेंगे? 7 का। तो 7 का गुणा करेंगे और 7 का भाग दे देंगे और हल कर देंगे तो हमारे पास परिमेय संख्याएं निकल आएंगी। इसके लिखने का तरीका होगा, लिखना हो बाद में आता। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्या क्या होगी? 22 बटा 7, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। यही आपका क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 6, यदि 6 परिमेय संख्या पूछता है तो 6 से 1 बढ़ाकर किससे गुणा करते हैं? 7 से गुणा। 6 में 1 बढ़ाकर किससे गुणा करेंगे? 7 में। अगला सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी? 5। तो कुछ नहीं करना, सीधे उठा के सेम उसी पैटर्न का सवाल है, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो देखना इधर ध्यान से, 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। किसके किसके बीच? 3/4 और क्या दिया है हमारे पास? 3/5 और 4/5 के बीच। तो सबसे पहले लिखेंगे हल नंबर तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा? 6। तो 6 का गुणा ऊपर और 6 से क्या कर देंगे? भाग। इधर 6 का गुणा ऊपर और 6 से क्या कर देंगे? भाग। ये भाग क्यों दिया जाता है बेटा? तो तुमको पता होना चाहिए कि यदि 6 से 6 कट जाएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम 6 से गुणा करते हैं। तो 6 से क्या देना पड़ता है? भाग, ताकि व्यक्ति को उसी परिवेश में रखा जाए जिस परिवेश में हुआ है। यदि आप किसी व्यक्ति का विरोध कर देंगे तो वो भी आपका विरोध करना क्या कर देगा? शुरू। तो 6 त्रिक 18, 5 छक 30, इधर 6 चौको 24, इधर 5 छक 30। अब आप क्रम से लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। ये हमारे पास कितनी परिमेय संख्याएं हुई? 5 परिमेय संख्या। 5 ही चाहिए, तो दोनों के बीच की संख्याएं हैं। 18 से 19 आता है, फिर 20 आता है, फिर 21 आता है, फिर 22 आता है, फिर 23 आता है, इसके बाद क्या आता है? 24 आता है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, आसानी से आपने इसको क्या कर लिया? निपटा दिया। अब आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। कौन से सवाल पर? चौथे सवाल का पहला देखते हैं हम लोग, इसका हल डालते हैं। उसने बोला चौथे सवाल के पहले में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी पृथ्वी की प्राकृतिक संख्या है उसके कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण संख्या होती है। तो आप सबसे पहले जान लें प्राकृतिक संख्याएं क्या है। आपको पहले बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। कहां से बेटा? तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट डॉट जहां तक तुमको आवश्यकता हो। और पूर्ण संख्याएं, उसने क्या कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्याएं कैसे लिखेंगे हम लोग? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट 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 कहां तक? जहां तक हमको जरूरत पड़ती है। जैसे समझाने के तरीकों को हम बता दें कि मैं कह दूं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, तो बिल्कुल बात सही है। ये पूर्ण जितनी भी संख्याएं सब किसमें शामिल हो रही हैं? पूर्ण संख्याओं में शामिल हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझा दें, मान लो एक है राम और एक है सीता। राम बर्फी या कल रसगुल्ला खाता है। क्या खाता है? रसगुल्ला खाता है। काला जाम खाता, या काला जाम नहीं, इसको छेना बोल दें। रसगुल्ला और काला जाम एक ही, छेना खाता है और बर्फी खाता है। इसके बाद सीता बेचारी लड्डू खाती है, जो लड्डू आते हैं बूंदे के। सीता लड्डू खाती है, रसगुल्ला खाती है और छेना खाती है। और क्या खाती है बेटा? बर्फी खाती है। अब देखना इधर ध्यान से, मैंने कहा कि सभी जितने भी राम है सब क्या करते हैं? सीता की कैटेगरी में आते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सारे जितने भी राम है सब क्या खाते हैं? ये 3 चीजें खाते हैं, लड्डू बस नहीं खाते हैं। लेकिन मैं कह दूं सभी सीता राम हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर राम लड्डू नहीं बांटता, तो राम की जगह लड्डू नहीं मिलते। इसी प्रकार यहाँ पर भी लड्डू है, क्या है? 0। लड्डू है 0। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम शामिल कर देंगे किसमें? पूर्ण संख्याओं को। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये लड्डू खतरनाक लड्डू है, ये लड्डू को बचा के रखना पड़ता है। इस वजह से कुछ संख्याएं तो हो सकती हैं लेकिन सभी संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसका ये क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों होगा? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं। पूर्ण संख्याओं में
शामिल होती हैं। ये वाला सवाल खत्म, चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा, चौथे का दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक जो होती हैं तो कहां से प्रारंभ होती है बेटा? पूर्णांक का मतलब कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, इसमें ऋणात्मक का समावेश नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? हल असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि उसने क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें ऋणात्मक का समावेश नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं का समावेश नहीं होता। अब बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता समावेश का मतलब उसमें सम्मिलित नहीं होती है। समावेश का मतलब क्या होता है? कि उसमें सम्मिलित नहीं होती है। अगला एक और सवाल है, आखिरी सवाल, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लेते हैं तीसरे सवाल को। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। उसने क्या बोला है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस पृथ्वी की जितनी भी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, उसके कहने का तात्पर्य है। तो तीसरा देख लेते हैं हम सवाल हल। ये हम क्या बोलेंगे? उसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोला? हल थोड़ी हटा दे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है कहने का तात्पर्य उसका तो सही है, लेकिन ये क्या हो गया? 100% गलत है। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती हैं परिमेय संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने 1/3 लिख देती है तो परिमेय संख्या तो है 1/3, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 0 1 2 3। और ये दशमलव में नहीं होती। पूर्ण संख्याएं किसमें नहीं होती? दशमलव में सीधी होती हैं। आई बात समझ? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि पूर्ण संख्याएं दशमलव में नहीं होती हैं। कितना इजी सवाल है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नावली पूर्णतः खत्म।